सो हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे नीट में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि बहुत सिंपल है बेटा, आसान है। मैंने हमेशा बोलता हूं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली नीट और जेईई को इजीली क्रैक कर पाओगे। रेक्टिफिकेशन, नो शॉर्टकट, नो शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स डजंट वर्क इन द फिजिक्स, राइट। चलो फिर डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब उन्होंने दिया क्या है कि नीट का जो प्रीवियस ईयर 2025 का जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, राइट, हमारे सामने, नो प्रॉब्लम। इसको रीड करेंगे और अच्छी तरीके से हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास जरूर करेंगे। A current passing through the battery in the given circuit is, अब उन्होंने करंट दिया जो कि बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्किट में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख के आपको टेंशन आएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द विस्टोन्स नेटवर्क। अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर कंप्लीट है, अगर आपने सीखा है तो इस तरीके से आपने उस टाइम पे एक सर्किट को अंडरस्टैंड किया होगा दैट इज अ पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, इस तरीके का एक नेटवर्क है यहाँ पे। और हम विस्टोन्स नेटवर्क जब हम बोलते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द बैलेंस कंडीशन। और यहाँ पे गैलोनोमीटर होता है और उसमें भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, यानी करंट थ्रू द गैलोनोमीटर आईजी की वैल्यू हम कितना दिखाते हैं, 0 दिखाते हैं, राइट। सो दिस इज नथिंग बट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द विस्टोन्स नेटवर्क। अगर आपको 5 रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं और बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तो यकीन मानिए हियर वी हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ द विस्टोन्स नेटवर्क जनरली, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे का सॉल्व करेंगे अपन, राइट, जो कि सिंपल है, आसान है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करके देख लेता हूं, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन अगर अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूं। बैलेंसिंग कंडीशन नहीं आपको समझ में आया, ये 2 पॉइंट। अब ये अपने लिए गैलोनोमीटर बन गया, राइट, गैलोनोमीटर बन गया। अब यहाँ पे करंट जा रहा ही नहीं है तो ये रेजिस्टेंस कुछ काम का ही नहीं, राइट, क्लियर। अब मैंने बच्चों को समझाया था ये 2 पॉइंट्स कुछ काम के नहीं रहे। ये सर्किट में जो हमने पॉइंट्स दिए हैं ना, ये 2 पॉइंट्स काम के हैं, राइट। ये 2 पॉइंट का कोई काम नहीं है, दे आर नथिंग। अब हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट कौन से हैं, दैट इज बी एंड ई है, डन। अब बी एंड ई अपने लिए कॉमन पॉइंट है। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेक्निक आपको रिकॉग्नाइजेशन मैंने सिखाया था, कॉमन पॉइंट्स एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ दिस इज कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, सो दिस इज इन द सीरीज, दिस इज ऑल्सो इन द सीरीज, यानी 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन का 2 सीरीज वाले 2 कॉमन पॉइंट के बीच में, यानी क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यानी यहां पे अगर देखूंगा तो एक पॉइंट है और यहां पे दूसरा पॉइंट है, राइट। अब फिर से मुझे यहां पे चेंज करना पड़ेगा बड़े वाले को, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पे 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज, चलो ऐड कर देते हैं। व्हेनेवर द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपने 9th में जरूर पढ़ा होगा, सो दैट इज R1, R2 एंड R3। तो बेटा जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस वन आफ्टर अनदर हम कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म द चेन, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द 9th बेटा। अब यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो आप इनका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस तो क्या करोगे, दैट इज RS, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी दोनों ने मिलके जो रेजिस्टेंस डेवलप किया होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है बेटा, राइट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे, ठीक है। ये तो मैं जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे मैं दोनों का सीधा ऐड कर देता हूँ। सो दिस इज 8 ओहम, 2.5 प्लस 1.5 यानी कितना ओहम होगा, 4 ओहम होगा। यानी ये दोनों ने मिला के 4 ओहम, ये दोनों ने मिला के 8 ओहम, और 2 कॉमन पॉइंट बीच में, दैट इज बी एंड ई। अब मुझे बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल, दैट इज 1/Rp इज इक्वल टू, अब 2 रेजिस्टेंसेस है, दैट इज 1/8 प्लस कितना आएगा, 1/4 आएगा, राइट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना सिंपल है कि नहीं। सो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय व्हाट, 32 हियर, तो कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 32। गड़बड़ नहीं करने का, सिस्टमैटिक सॉल्व करने का, राइट। गड़बड़ किस बात की है, चलो। तो Rp इज इक्वल टू 32 बाय कितना आएगा 12। अगर मैं देखता हूं तो 8 यानी 8 और यहाँ पे कितना आएगा 3। सो Rp की वैल्यू हमने निकाल लिया 8/3 है। यानी अगर मैं इसको टोटल सॉल्व करता हूं तो ये सर्किट में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8/3 ओम इतना जनरेट कर लिया, राइट। देखो कितना सिंपल होता है बेटा, कितना आसान होता है, राइट। चलो अब मैं यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 8/3 ओम कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर टू फॉर्म द विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रेजिस्टेंसेस, ये तो मैं भूल गया, ठीक है। चलो तो 4 रेजिस्टेंसेस है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलो 4 रेजिस्टेंस है, आप मुझे बोलो कुछ इस तरीके का। चलो ये अपना कितना है, 1.5 वाला ले लेंगे, ठीक है। अब उल्टा जा रहे हैं अपन, तो 5.5 वाला ले लेंगे, ठीक है। समझने के लिए ये 1/3 ओहम है, राइट। और यहाँ पे ऊपर जो हमने पूरा वहां पे बना लिया, दैट इज 8/3 ओहम, यानी ये 4 रेजिस्टेंसेस, देखो ना ये पूरा मिला के रेजिस्टेंस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये टोटल मिला के उतने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहां पे सर्किट में डेवलप किया है। अब वो जो सीरीज कॉम्बिनेशन बना है
राइट। तो हम सीधा सीधा रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब करंट के लिए आपको मालूम है कौन सा लॉ यूज करना है, ओहम्स लॉ। So here we have to apply the Ohm's law। मैंने बच्चों बोला था आपको that is the potential difference is equal to current into what बेटा, resistance, राइट। अगर मैं रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का निकालने में सक्सेस हो गया तो डेफिनेटली विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ व्हाट, करंट। अब वहां पे तो 5 वोल्ट की बैटरी तो उन्होंने दिया ही दिया है, चलो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी टोटल सर्किट का हम ले लेंगे दैट इज 1.5 प्लस 5.5 प्लस 1/3 प्लस 8/3। गड़बड़ करने का नहीं, सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे, कोई हमें गड़बड़ नहीं है क्योंकि एक गड़बड़ आपके मार्क्स लेके जाएगी, राइट। तो 7 प्लस, राइट, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बाय 3, यानी कितना आएगा 30/3, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का कितना आएगा 10 ओहम आएगा। अब ओहम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू व्हाट, रेजिस्टेंस। अब आपको मालूम है कितना ओहम दिया, अब सॉरी कितना वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट है। करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो करंट की वैल्यू कितना आएगी दैट इज 5/10 यानी 0.5 एम्पियर आएगा। दैट्स इट। अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बेटा, 0.5 एम्पियर होना चाहिए, राइट। तो कितना सिंपल है, 9 का कंसेप्ट 10 में मैंने सिखाया था, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फाउंडेशन में मैंने सिखाया था, उसके रिलेटेड बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल स्टडी किए थे। आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर टुडे। इन दिस वीडियो विल स्टडी ओनली वन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे विद द सिंप्लिसिटी। फिलहाल के लिए रुक जाते हैं।